ओम शांति। आज 10 जुलाई 2026 प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भोलानाथ बाबा कहे कि बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो, बच्चों को गुप्त में विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई आवाज़ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बारूद आदि नहीं, कोई खर्चा नहीं। अविनाशी बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों से गुप्त रीति तुम्हारी झोली भरते हैं। इसलिए कहते हैं हर हर भोले भर दे झोली। इसलिए शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है। और अंडरलाइन कराते कहा कि यह अविनाशी ज्ञान रतन एक एक लाखों रुपयों का है। तुमको बाबा कितने रतन देते हैं, फिर तुम औरों को कितना दान कर दानी बनते हो, वह भी गुप्त है। स्व की पहचान दिलाते कहा कि बाबा डबल ओम शांति कहते हैं, एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। दोनों का स्वधर्म शांत है, दोनों ही शांति धाम के रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम के रहने वाले हो। बाबा कहे तुम निराकार देश में रहने वाले आए हो साकार देश में पार्ट बजाने के लिए, क्योंकि यह ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहे इन बातों को तुम अभी अच्छी रीति जानते हो। तुम अभी पढ़ते हो खुदाई स्कूल में, स्वयं भगवान ऊंचते ऊंच बाप तुमको पढ़ाते हैं। और साथ में कहा कि अभी तुम बच्चे जान गए हो कि बाप आते भी एक ही बार हैं और कभी आते नहीं। अब तुम बच्चों को सारी नॉलेज मिलती है। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना, ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। अभी क्रिएटर बाप आकर ड्रामा के राज को समझाते हैं। फिर स्मृति दिलाई कि तुम ही पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हो, फिर भी तुम बच्चे सुख में ज़्यादा रहते हो, दुख तो अभी होता है। बाबा कहे देखो अभी तमो प्रधानता में भी तुम सुख में हो, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। यह तो बाद में होता है जब लाखों के अंदाज में हो जाते हैं। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख है। जब तमो प्रधान शुरू होते हैं तब थोड़ा दुख होता है। और साथ में कहा कि अंतिम समय का सीन तुम साक्षी होकर देखेंगे। प्रैक्टिकल में जो होना होता है वह कल्प पहले मुआफिक होगा। बाबा कहे यह तो तुम देखते ही हो, तैयारियां हो रही है। विनाश तो होगा ज़रूर, क्योंकि सब मनुष्य विनाश की ही तो तैयारियां कर रहे हैं। और कहा कि अभी तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, उनको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है। फिर स्मृति दिलाई कि जैसे संपूर्ण चंद्रमा होता है तो उसकी रोशनी कितनी अच्छी होती है, फिर कम होती जाती है। कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती है, अर्थात पतली लकीर बच जाती है। सारा गुम नहीं होता है, लकीर ज़रूर होती है, जिसको अमावस कहते हैं। अब बाबा कहे तुम्हारी यह बेहद की बात है। तुम पहले सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी माया का ग्रहण लगा हुआ है। अब फिर से तुम सर्वगुण संपन्न यहाँ बनते हो। तुमको देवी गुण धारण यहाँ करना है। फिर और स्मृति दिलाई कि तुम्हारे सेंटर आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा कहे जितना समय नज़दीक आता जाएगा तो सब समझेंगे कि इन्हों में क्या है, यह क्या ज्ञान देते हैं, इनको ज्ञान देने वाला कौन है। जब समझते जाएंगे तो वृद्धि को पाते जाएंगे। फिर बाबा कहे कई माताएं बाबा को कहती हैं कि बाबा हम तो अनपढ़ी है, तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं पढ़ी हुई हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ तो बाबा अभूल बनाते हैं। जो भी पढ़ा हुआ है उसको भूलना है। बाबा तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कहे जैसे बच्चा पैदा होता है, बाप को पहचानता है, बाबा कहता है, बाबा कहने से ही वर्षे के हकदार बन जाते हैं। ऐसे बाबा कहे तुम यहाँ बाबा के बच्चे बने और बाबा के वर्षे के हकदार बने। मूल बात है निश्चय की। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। यह निश्चय की बात है। और साथ में सेवा के लिए कहा कि तुमको दलितों, भिलनियों, गणिकाओं आदि सबका उद्धार करना है। कहते हैं राम ने भिलनी के बेर खाए, यह फिर निराकार राम की बात है। लेकिन बाबा कहे यहाँ शिव बाबा भी बेर नहीं खाते, क्योंकि अभोक्ता हैं।
हाँ, ब्रह्मा बाबा को खाना पड़ता है। यह अभी संगम का ही यादगार है। बाबा कहे, जब तुम इन सब की सेवा करेंगे तो गवर्नमेंट भी तुम्हारी मदद करेंगे कि इन्हों को उठाओ, तुमको भी आगे चल ऑटोमेटिकली प्रेरणाएं मिलती रहेंगी। फिर विशेष कहा कि बाबा कहते हैं, काशी कलवट का मिसाल भी बाबा ने सुनाया है कि शिव पर जाकर बलि चढ़ते हैं। वास्तव में तुम अभी बलि चढ़ते हो बाप पर। अपना तन मन धन तुम सब बाप पर अर्पण करते हो, फिर पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। यह वास्तव में अभी का ही यादगार है। और साथ में कहा कि मनुष्य तो अभी बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। बाबा कहे, एक कुंभकर्ण की बात नहीं है, अनेक कुंभकर्ण हैं जो बाप को नहीं पहचानते हैं। बाबा कहे, तुम भी कितना समझाते हो तो भी नहीं सुनते हैं। जिनका पार्ट होगा वह पुरुषार्थ करते हैं और वही फिर माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। जो पहचानते हैं वही दिल तख्त नशीन बनते हैं। और कहा कि बच्चियाँ पुकारती हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं, काम महाशत्रु हैं। अब बाप ने तुम माताओं को आगे किया है, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। और लास्ट में आज भी सफल करने के लिए कहा कि बाबा कहे, यह अंतिम समय है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है। बच्चों को समय के पहले अपना सफल करना है। सुदामा का भी मिसाल है ना। बाबा कहे, कई बच्चियाँ बाबा के पास मुट्ठी चावल व 6-8 रुपया भेज देती हैं। तो बाबा कहते हैं, वाह बच्ची, बाबा तो गरीब निवाज है ना। बाबा तुमको इसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए महल देंगे। बाबा कहते हैं, भाग्यशाली हो जो समय पर तुम्हारा सफल हुआ। तुमको अभी शिव बाबा का हाथ मिला है ना। एक दिन आएगा जो सब धर्म वाले आएंगे, जाएंगे कहाँ, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति की एक ही हड्डी है। और साथ में कहा कि यह कयामत का समय है, सबको वापस जाना है। यह है शिव साजन की बारात। कैसे बारात जाएंगी वह भी अंत में तुम साक्षात्कार करेंगे। कैसे सब आत्माएं झुंड मिसल अपने घर जाएंगी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। आज मुरली से प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है। उत्तर में बाबा कहे, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, इससे दुनिया ही बदल जाती है। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई लेते हो। यह भी गुप्त है, ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि, ना कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। दूसरा पॉइंट, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता भोला स्वरूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार करेंगी। आज का स्लोगन है, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ।
ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकारने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।